एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे रोहित और बहू पूजा के साथ रहती थी। कमला देवी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें हर काम अपने तरीके से करना पसंद था। दूसरी तरफ पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और हंसमुख थी, लेकिन उसे हर बात का मज़ेदार जवाब देना भी आता था। सुबह के 6 बजे ही कमला देवी की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती। पूजा, उठ गई क्या? सूरज आधा आसमान पार कर गया है। पूजा आंख मलते हुए बोली, माँ जी, अभी तो 6 ही बजे हैं। कमला देवी बोली, हमारे ज़माने में तो 4 बजे उठकर आधा घर का काम भी ख़त्म हो जाता था। पूजा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपके ज़माने में मोबाइल भी नहीं था, इसलिए नींद जल्दी खुल जाती होगी। यह सुनकर रोहित अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। थोड़ी देर बाद पूजा ने चाय बनाई। कमला देवी ने पहला घूंट लिया और बोली, चीनी थोड़ी ज़्यादा है। पूजा ने तुरंत दूसरी चाय बना दी। इस बार कमला देवी बोली, अब चीनी कम है। तीसरी बार चाय बनी तो बोली, अदरक थोड़ा सा और डाल देती। तो पूजा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, लगता है आपको चाय नहीं, चाय की परीक्षा लेनी है। घर में सब जोर जोर से हंसने लगे। दोपहर का समय हो गया। दोपहर में पूजा ने बड़े प्यार से दाल, सब्जी और रोटियां बनाई। कमला देवी ने खाना चखा और बोली, दाल अच्छी है, लेकिन मेरी जैसी नहीं। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप तो इस घर की मास्टर शेफ हैं। यह सुनते ही कमला देवी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अगले दिन पड़ोस की शर्मा आंटी घर आई। उसने पूछा, कमला बहन, बहू कैसी है? तो कमला देवी बोली, अच्छी है, बस मेरी बातें कम मानती है। पूजा भी वहीं खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, और माँ जी, मेरी कोई बात नहीं मानती। दोनों की बात सुनकर शर्मा आंटी भी हंस पड़ी और बोली, लगता है तुम दोनों एक दूसरे की कॉपी हो। कुछ दिन बाद रोहित ने सोचा कि अब दोनों को सबक सिखाना चाहिए। उसने एक दिन जानबूझकर कहा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप दोनों मिलकर घर को संभाल लेना। रोहित के जाते ही सुबह कमला देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो पूजा ने तुरंत उनके लिए दवा लाई, खिचड़ी बनाई और पूरे दिन उनकी सेवा करती रही। शाम को कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं हर बात पर तुम्हें टोकती रहती हूँ, लेकिन आज समझ आया है कि तुम सच में मेरे घर की लक्ष्मी हो। पूजा की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, माँ जी, मुझे भी हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए था। अगर हम दोनों थोड़ा थोड़ा बदल जाएं तो घर स्वर्ग बन सकता है। इतने में रोहित वापस आ गया। उसने देखा कि दोनों साथ बैठकर चाय पी रही हैं और हंस रही हैं। रोहित ने मजाक में पूछा, अरे, आज लड़ाई नहीं हुई क्या? तो कमला देवी बोली, आज से हमारी लड़ाई बंद है। पूजा मुस्कुराकर बोली, अब रोज़ लड़ाई नहीं, सिर्फ चाय और हंसी ही चलेगी। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती थी, लेकिन अब वह गुस्से में नहीं, हंसी मजाक में ख़त्म भी हो जाती थी। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि परिवार में प्यार तब बढ़ता है जब हम एक दूसरे की कमियों को नहीं, अच्छाइयाँ देखना शुरू कर देते हैं। रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी और सम्मान से मजबूत होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।